कल मुहतरम कारी तारिक जावेद हफिज़हुल्लाह ने कुरान मजीद की बाद फजीलतें और इसके ज़रिए जो उखरवी सआदत और इंशाअल्लाह जन्नत में इसके जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब या दरजात इसको मिलेंगे उसका कुछ बयान हुआ है। मैं कुरान मजीद के हवाले से एक दूसरा पहलू आपकी खिदमत में रखता हूँ। कुरान मजीद के हवाले से एक तो चीज़ है गैबियात से मुताल्लिक, जो चंद चीज़ें सवाब के हवाले से, जन्नत के हवाले से, उसकी शफाअत के हवाले से उन्होंने जिक्र फरमाई। मैं आपको कुरान मजीद से मुतल्लिक़ जो मादियात हैं, यूँ समझिए कि जो उसके दुनियावी फ़वाइद हैं, वो चंद आपकी खिदमत में रखता हूँ। अपनी अमली ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बजाय गैबियात के मादियात पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो चीज़ हमें सामने नज़र आती है, मिलती है, हवा से खमसा से उसका हम इदराक करते हैं और देखते हैं। मोहतरम सामीन कराम, कुरान मजीद जहाँ उखरवी सआदत की ज़ामिन है, ये किताब जहाँ हमें जन्नत में सुरखरुई का हमारे लिए बायस होगी, वहाँ हमारी दुनियावी जिंदगी में भी एक इंतहाई कारगर और अहम नुस्खा है। हमारे बदन के लिए, हमारी रूह के लिए एक बेहतरीन तिर्याक है और रब ताला की बारगाह में इल्तिजा के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए एक साइल की सूरत में एक भकारी बनकर रब के हुजूर पेश होकर अगर इस कुरान को पेश करेगा तो ये एक बहुत जबरदस्त वसीला है। आज हम बहुत बहक गए हैं, राह हक से दूर भटक गए हैं और मादियत का इतना शिकार हो गए हैं कि वल्लाह हमें ना किताबुल्लाह पर यकीन और एतमाद रहा है, ना रब ताला की दीगर वही से बताई हुई बातों पर इतना वसूख है। कुरान को सीने से लगाइए, कुरान को अपना हिर्ज़े जान बनाइए, अमली जिंदगी में इसको नाफिज करना तो कमाल है। सिर्फ कुरान मजीद की अब तिलावत ही करते रहें, कमाल मोहब्बत और रग़बत के साथ, शौक के साथ अपने मामूलात में इसको शामिल कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। ये बदनी जो बीमारियां हैं, फिजिकली जो प्रॉब्लम और मसाइल हैं, दूर हो जाएंगे इसके जरिए से। रूहानी अमराज का भी इसमें त्रियाक है और बदनी अमराज का भी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं ज़ादुल मआद में, कहते हैं अल कुरान हुवा शिफाउ ताम मिन जमीइल अदवा। जितनी भी बीमारियां हैं, ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने उन तमाम बीमारियों का मुकम्मल इलाज रखा है। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि हमने 12 दफा तजुर्बा किया है अपनी जिंदगी में कि इसके जरिए से इलाज इंतहाई मुअस्सिर है। दुनियावी इलाजों में तो कोई इबहाम या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यकीन और वसूख के साथ इस कुरान को हम लेके चलें तो इसके अंदर कोई तरद्दुद और डाउट है ही नहीं। एक खातून दम करती थी, ये जो गढ़ और फोड़े निकल आते हैं, तो कहते 3 दिन के अंदर अंदर वो खुश्क हो जाता और अल्लाह आराम दे देता। एक इंसान के वजूद पे 2 फोड़े हैं, एक जिस पे दम हुआ है उससे इंसान को सुकून मिल गया और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा है। मुहतरम सामीईन किराम, ये कुरान दिल का सुरूर, ये इंसान की रूह की बालीदगी और ताजगी का बायस है। इससे ईमान परवान चढ़ता है। आपके जो दिलो दिमाग के रोग है ना, टेंशनें, परेशानियां, आप इस कुरान के थ्रू दूर कर सकते हैं। आपकी जो हाजात, प्रॉब्लम, मसाइल हैं, कुरान को दिल से पढ़कर, कुरान मजीद को अपने शेड्यूल में मामूल बनाकर रब के यहाँ जरा इसको बतौर सिफारसी पेश करें, वसीला बनाएं, वल्लाह रब ताला आपके फक्र फाके को भी दूर कर देगा। जो दिल के अंदर आप गम उठाए फिर रहे हैं ना, हर इंसान के अंदर एक मौजे मारता हुआ
गमों का एक समंदर ठाठे मारता हुआ पिन्हा है, अंदर मौजूद है, तो कुरान मजीद उसके लिए बेहतरीन इलाज का जरिया है। मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, जिस इंसान को इंतहाई गम लाहिक हो, किसी भी बड़े से मसले में मुब्तला हो, वो दुआ सिखाई है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक, पूरी दुआ लंबी है। उसके आखिर में क्या है, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी, अल्लाह कुरआन को मेरे दिल की बहार बना दे, व नूर सदरी, मेरे दिल का नूर बना दे, व जला हुज़नी, मेरे गमों का इलाज बना दे, व ज़हाब हम्मी, और मेरे गमों और मेरे हमों का त्रियाक इसको बना दे। जो इंसान मेरे भाइयों कुरान मजीद को बाकायदा दिल लगी से पढ़ता है और जितना पढ़ता है पढ़ता ही चला जाता है, उसके वक्त में भी बरकत और उसके आमाल भी सुधर जाते हैं। अल्लाह ताला उसको रिज्क भी देता है, सुकून भी देता है, राहत भी देता है। मैं समझता हूं अगर कुछ भी हासिल ना हो तो पहाड़ों जैसे गम आप पे टूट पड़े हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे उनसे, बिल्कुल शादमा खुश, एक सुरूर कल्ब के साथ आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। कोई आपको कलक और इस्तिराब नहीं होगा, आपके सीने को ठार देगा ये कुरान मजीद। अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, ये जो हम कुरान नाजिल करते हैं ना, इसमें शिफा भी है और मोमिनीन के लिए रहमत भी है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, ऐ लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से एक नसीहत आई है और सीनों को शिफा बख्शने वाली चीज आई है। जो कुरान मजीद को पढ़ता है उससे सीनों को ठंडक महसूस होती है, शिफा नसीब होती है। हम अगर कोई अल्लाह से मांगना चाहते हैं तो कुरान को वसीला बनाए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, इब्न हिब्बान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल औसे ने मुझे कोई वसीयत फरमाए। आपने फरमाया अलैका बितक़वल्लाह फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्ले, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो, ये हर काम की जड़ और बुनियाद है, बुनियादी हैसियत रखता है। वो फरमाते हैं ज़िदनी, मजीद आप मुझे कोई वसीयत फरमाए। फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुन लका फ़िल अर्ज़ व ज़ुख़्रुन लका फ़िस समा, अल्लाह की किताब की तिलावत शुरू कर दो, लाजिम पकड़ो, ये जमीन के अंदर तेरे लिए बायसे नूर है और आखिरत में ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएगा। जमीन में नूर, नजर तो शायद ना आए, कभी अल्लाह दिखा भी देता है। बुखारी के हदीस है ना, सीदना उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खलियान में तिलावत कर रहे थे, यहां तक के साइबान की तरह ऊपर जैसे कुमकुमे और रोशन चिराग होते हैं, लाइटिंग होती है, वो समा ऊपर बंधा हुआ था। यहां तक कि एक जो घोड़ा था खलियान में, वो भागने लगा, चलने फिरने लगा, तो उनका बेटा याहिया भी था पास। तो कहते बिल आखिर मुझे तिलावत छोड़कर उसको संभालना पड़ा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर फरमाते अल्लाह के रसूल, जब मैंने नजर ऊपर उठा के देखी ना अपने सर के ऊपर, तो साहिबान की तरह नूर ही नूर था। फरमाया उसैद, वो अल्लाह के फरिश्ते थे, अगर तो कुरान पढ़ता रहता तो सुबह तक वैसे ही वो चमकते दमकते रहते और सारे लोग बगैर किसी रुकावट के उन फरिश्तों को देखते। ये बायसे रहमत है, तस्कीन का बायस है। जिस तरह के सही मुस्लिम की हदीस में है, जो लोग मस्जिद में बैठकर अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, सकीना तारी होती है, अल्लाह के फरिश्ते उनको ढांक लेते हैं, रब ताला की तरफ से उन पर रहमत का नुज़ूल होता है। मोहतरम सामीन किराम, सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते अल्लाह के रसूल से मैंने सुना, मन क़रअल कुरान फलयसअलिल्लाह बे, जो इंसान कुरान पढ़ता है ना तो कुरान के वास्ते से अल्लाह से मांगे, कुरान को वसीला बनाए। मकसद क्या है, जो कुरान को वसीला बनाएगा अल्लाह जरूर उसको अता करेगा। और एक और जो आपको इस दुनियावी मादी जिंदगी में कुरान का बहुत बड़ा फायदा नसीब होगा, उस फायदे का इस मेडिकल साइंस में तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। वो फायदा क्या है, वो मुफस्सिर कुरान सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। ये सूरा 3 है ना, वत्तीन वज़्ज़ैतून,
लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने इसको नीचों में सबसे नीचे कर दिया। दो मफहूम है। जो साहिब ईमान लोग हैं वो अपनी शक्ल सूरत के साथ साथ अमाले खैर बजा लाकर रब की फरमा बरदारी करके जन्नत में आला मुकाम में पहुंच जाएंगे। और इस जिस्मानी खूबसूरती और जो रब ताला ने हमें तनासुब के साथ पैदा फरमाया है, जो इंसान अपने इस वजूद की कदर नहीं करता और कुफराने नेमत का शिकार होता है, ईमानी दौलत से बहरावर नहीं होता, रब से दूर होता है, तो उसका हशर क्या होगा, अल्लाह उसको सबसे घटिया बनाकर जहन्नम की आग में फेंक देंगे। एक ये मफहूम है। और इब्ने अब्बास एक दूसरा मफहूम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, वो क्या है, वो कहते हैं मन क़रा अल कुरआना लम युरद्द इला अर्ज़िल उम्र। जो इंसान कुरान मजीद को हिर्ज़े जान बना लेता है ना, कुरान मजीद की बाकायदा तिलावत करता है, तिलावत का इल्तिजाम और एहतिमाम करता है और उसके अंदर सुस्ती नहीं बरतता, ये उसका मफहूम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी अगरचे जितना भी वो बूढ़ा हो जाए, रजील उम्र तक उसको नहीं पहुंचाते, या बुढ़ापे में इंतहाई वो बूढ़ा हो भी जाए तो उस बुढ़ापे के नुकसानात उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। वो उस बुढ़ापे में जिस तरह के अर्ज़ुल उम्र से पनाह मांगी गई है, उसके जो बुरा इंजाम होता है और नतीजा होता है उससे वो महफूज रहता है। इंसान तवाना, ताकतवर, महफूज, अक्ल शऊर बहाल और लंबी उम्र के बावजूद भी वो इंसान चलता फिरता समझदार इंसान लगता है। वो कारी अब्दुल मतीन रहमहुल्लाह, उन्होंने एक दफा बयान किया कि एक हमारे नमाजी थे, उनकी कमोबेश 120 साल उम्र थी। हमने पूछा जी आपकी सेहत का राज क्या है, तो कहते हैं, वो कहने लगे एक तो मिसवाक बड़ी एहतिमाम से करता हूं, दूसरा अल्लाह की किताब को बहुत पढ़ता हूं। कहते हैं वो 5-5, 6-6 पारे एक दिन में पढ़ जाया करते थे और 120 साल की उम्र तक भी बेहतरीन तंदुरुस्त उम्र गुजार रहे थे, कोई फिजिकली तौर पर प्रॉब्लम नहीं थी। मोहतरम सामीन किराम, ये किताब घरों में पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें, हिर्ज़े जान बना लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम बदनसीब लोगों में शुमार हो जाएं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तदरक हाकिम में ये उनका असर है, वो फरमाते हैं इन्ना अस्फरुल बुयूत बैतुन लैसा फीही शैउन मिन किताबिल्लाह। वो घर खाली और बिल्कुल फारिग, उसकी हैसियत बिल्कुल सिफर है कि जहां कुछ भी किताबुल्लाह की तिलावत ना की जाए, अल्लाह की किताब पढ़ी ना जाए, उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। वो बिल्कुल, बाज ने कहा कि इससे मुराद इंतहाई भूखा तरीन वो घर है। तो रब ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें किताबुल्लाह से ताल्लुक रखने की तौफीक नसीब फरमाए। तो इंसान अगर जिस्मानी तौर पर फिट रहना चाहता है, दिमागी तौर पर तवाना तंदुरुस्त रहना चाहता है, अपने मसाइल को सॉल्व करना चाहता है और दुनियावी जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, उनको हल करना चाहता है, तो उसका बेहतरीन तरीका जिसके असरात गैर शौरी तौर पर इंशाल्लाह आपको हासिल होंगे, वो ये किताबुल्लाह को मोहब्बत के साथ पढ़े। जितना ज्यादा पढ़े उतना ही इंशाल्लाह समर आवर साबित होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।